हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल बीटीएस हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। हमने देखा वी और जंकुक की शादी हो जाती है, जो कि एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती और वी जंकुक और उसके पापा को बहुत परेशान करती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सुनो जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, तो तुम मुझे आप कहकर पुकारो। ऐसे कैसे? जब मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती तो तुम मेरे जबरदस्ती पति बनने की कोशिश क्यों कर रही? तुमने मुझसे शादी की है भी, तो तुम भूलो मत ये बात कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी पत्नी। सो जो मैं कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा और आज से तुम मुझे आप कह के बुलाओ। अगर मैं ये ना करूँ तो तुम बार बार भूल जाती हो वी कि तुम्हारे पापा के साथ मेरी डील सही है। तुम्हें पापा को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम कहोगे वो मैं वैसा कर लूंगी। देखो, मुझे लगता है तुम्हें घर के लिए एक सर्वेंट रख लेना चाहिए, क्योंकि मुझसे ये सब काम नहीं होते हैं। तुम ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है और ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ। सो अपने लिए एक सर्वेंट रखो और तुम चुप रहो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और वैसे भी तुम्हारे फेजुल बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे लेट हो रहा है और मैं जा रहा हूँ। सुनो, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, मेरी बात सुनो। पता नहीं खुद को क्या समझता है। इसके बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, इसके लिए अपने पापा को कॉल करके, हेलो पापा, आपने मेरे बैंक में कुछ किया है क्या? मेरे बैंक पूरी खाली हो गई है। बेटा, ये सब जंकुक ने किया है। उसने कहा है कि मैं तुम्हें एक भी रुपया ना दूं। क्या बात कर रहे हैं? और वो कौन होता है ये सब कहने वाला? बेटा, तुम्हें तो पता है कंपनी का ओनर वो है और जैसा वो कहेगा वैसा मुझे करना पड़ेगा। और वैसे भी बेटा, मुझे काफी लॉस हो गया है। अब मेरे पास पैसे है नहीं बेटा। अब तुम जंकुक से बात करो, वैसे भी वो तुम्हारा पति है। अब वो तुम जैसा कहोगे वो वैसे भी करने ही वाला है ना। ठीक है पापा, मत दीजिए, मैं कुछ और अरेंजमेंट कर लूँ। अब क्या करूँ? मुझे पार्टी में जाना है और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे। इसके लिए भी जंकुक के ऑफिस जाती है उससे बात करने के लिए। हेलो मैडम, हाउ आर यू? कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, मुझे तुम्हारे सर से बात करनी है। कहाँ है वो? हेलो सर, आपकी वाइफ आई है, आपसे बात करना चाहती है। ठीक है, उसे भेज दो। तुम यहाँ क्या करने आई हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी थी। एक्चुअली मुझे पैसे चाहिए थे। किस चीज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए? तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे पैसे चाहिए। मुझे पता है तुम्हें पार्टी में जाने के लिए चाहिए और मैं ऐसे फिजूल खर्चों के लिए अपने पैसे वेस्ट नहीं करता। लेकिन तुम ऐसे कैसे मना कर सकते हो? तुमने मुझसे शादी की, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ठीक है, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। तुमने अभी तो कहा मुझे कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तो मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। देखो, तुम अपनी हद में रहो। अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं तुम्हें यही चमट पड़वा दूंगी। ठीक है, मेरे पास भी कोई पैसे वैसे नहीं तुम्हें देने के लिए, और वैसे भी अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तुम्हारी घटिया बात सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं देने पैसे तो मत दो, मैं कहीं और से अरेंजमेंट कर लूंगी। ठीक है, जाओ। वैसे भी तुम्हें कौन पैसे देने वाला है? अगर तुम किसी से पैसे मांगोगी तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? भी मन ही मन सोचती है। वैसे तो ये बात ठीक ही कह रहे हैं। अगर मैंने किसी से पैसे मांगे तो लोग मुझे क्या कहेंगे? सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये सोचकर भी वहां से चली जाती। घर आकर वो अपने काम में लग जाती है। खाना बनाना कितना डिफिकल्ट है और मम्मी मेरे लिए कितना मेहनत करती। आज पता चला कि काम करना कितना मुश्किल होता है। मैंने कितने लोगों को परेशान किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज जब मैं कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये सब काम कितना मुश्किल से किए जाते और मैंने कितनी बार बिगाड़ दिए थे सब। अरे पापा जी, आप आ गए? चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ये बोलकर भी अपने काम करना शुरू कर देती है और वो खाना बनाती, जो कि आज बहुत अच्छा बन जाता। अरे बेटा, तुमने आज बहुत अच्छा खाना बनाया। लगता है तुम सुबह से मेहनत कर रही हो। हाँ पापा जी, क्या करूँ? अब मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा कुकिंग अच्छे से कर लूँ। और उतने में ही जंकुक ऑफिस से घर आ जाता है। ये सीधा गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और भी उसके पीछे चली जाती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बहुत अच्छे से ऑफिस गए थे और इतने गुस्से में आ रहे हो। जंकुक इतना गुस्से में होता है कि वो वी का हाथ पकड़ के उसे धक्का मार के रूम से बाहर निकाल देता है। निकलो मेरे रूम से बाहर और दोबारा रूम के अंदर आना मत, समझी? मैंने तो अभी कुछ किया भी, इसने मुझे धक्का मारा। ठीक है, मुझे भी इससे क्या बात करना, और वैसे भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वी के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। आज इसने तो खाना तक नहीं खाया, इसे हुआ क्या है? वी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी?
मैं अभी जंकुक से जाके बात करता हूँ। उसने तुम्हारे साथ ऐसे कैसे किया? अरे रहने दीजिए पापा जी, कोई बात नहीं। हो सकता है ऑफिस का गुस्सा हो बेटा, लेकिन ऑफिस का गुस्सा ऑफिस में होता है, वो तुम पे कैसे निकाल सकता है? तभी जंकुक रूम से तैयार होके और अपना लगेज लेके बाहर आता है। रुको जंकुक, कहाँ जा रहे हो तुम? और ऐसे कैसे तुम बिना बताए कहीं बाहर जा सकते हो? पता है तुमने कितनी जोर से वी को धक्का मारा, इसकी वजह से उसे चोट लगी है। पापा मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी कुछ अर्जेंट मीटिंग है तो मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। ऐसे कैसे अर्जेंट मीटिंग है? और वैसे भी अभी तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं है बेटा, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? अभी तुम्हारी शादी हुई है। नहीं, तुम्हें हनीमून के लिए बाहर जाना चाहिए, तुम्हें वी को लेके जाना चाहिए और तुम अकेले जा रहे हो, वो भी मीटिंग के लिए। इस बहाने वो भी आ जाएगी, वो भी घूम लेगी। नहीं पापा जी, मुझे नहीं जाना है। कुक वहाँ से न्यूयॉर्क के लिए चला जाता है। थैंक गॉड, अब तो मुझे बेड पे सोने के लिए मिलेगा। अच्छा वो खड़ूस चला गया, वरना दिन भर मेरे पीछे पड़ा हो रहता और मुझे काम करना था। अब मैं अच्छे से घर पे पापा जी से कहकर सर्वेंट लगा दूंगी और मैं कहीं बाहर पार्टी में चली जाऊंगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्या आखिर उसे हुआ क्या है जो वो इतना अर्जेंट पे न्यूयॉर्क चला गया? हेलो जिमी। तो बी, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी शादी हो गई। सॉरी यार मैं आ नहीं पाई। इट्स ओके जिमी। सो कल मिलते हैं हम पार्टी करने के लिए। कि अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम ऐसे कैसे पार्टी के लिए आ सकते हो? और जंकुक तुम्हें मना नहीं करेगा? वो खड़ूस तो बाहर चला गया न्यूयॉर्क। वैसे भी बहुत परेशान कर रखा था उसने मुझे। मैं तुम्हें आके सारी बातें नेक्स्ट डे वी जिमिन को मिलने जाती है और वहाँ जाके अपनी सारी बातें जिमिन को बता दे। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी हमारे बीच कुछ है ही नहीं, तो मैं उससे क्या बात करूँ? लेकिन वी वो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसे क्या हुआ। सॉरी यार जिमिन, मेरी वजह से तुम्हारा और शुगा का ब्रेकअप हो गया। तुमने भी शुगा से बात किया नहीं? मुझे लगता है मुझे शुगा से माफी मांग लेनी चाहिए। आखिर मैंने ही उसे हर्ट किया और मैंने तुम दोनों के बीच। कोई बात नहीं भी, वैसे भी शुगा का गुस्सा मुझे पता है, वो कुछ दिनों में खुद मुझसे बात कर लेगा। तुम दोनों के बीच लड़ाई करवाइए, मेरी गलती की वजह से तुम दोनों अलग हुए, तो मैं ही तुम दोनों भी शुगा को फोन करके उससे सारी गलती के लिए माफी मांग लेती और शुगा उसे माफ कर देता और उसे सारी सच्चाई भी बता देती है। सॉरी शुगा, मेरी वजह से तुम और जिमिन अलग हो गए थे। कोई बात नहीं वी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात। वैसे तुम दोनों हनीमून पे कहीं बाहर नहीं गए? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा दोस्त जंकुक कहीं बाहर गया हुआ है न्यूयॉर्क अर्जेंट मीटिंग से। जंकुक ने मुझे बताया नहीं कि उसकी मीटिंग है। नहीं वी, और वैसे भी अभी उसकी कोई ऐसी मीटिंग नहीं थी कि वो न्यूयॉर्क चला जाए।